नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। और मेरा नाम है अक्षय अवस्थी। आज की क्लास की, आज के डिस्कशन की मैं शुरुआत करूंगा। एक बार सभी प्यारे बच्चे इस क्लास को शेयर कर दें और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज हो गई है 9 तारीख और आप सभी को पता है कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आज 9 तारीख है बेटे। और अगर मैं देखता हूं, 27 तारीख को पहला एग्जाम था। तो 27 से लेके 9 तारीख के बीच में पेपर में जो जो चेंजेस हुए हैं मैं उस पर डिस्कशन करूंगा। प्लस मैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करूंगा जिनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य क्या करना है? सबसे पहला कार्य करना है 5 PM का रिमाइंडर सेट करना है कि 5 PM मैथ्स की क्लास में आप सभी को मेरे साथ जुड़ना है। ठीक है, 5 PM मैथ्स की क्लास में आप सभी को मेरे साथ जुड़ना है। ठीक, चलिए, रेडी रेडी? क्या आप सभी लोग रेडी हैं? पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए। अच्छा, आज जिन भी बच्चों का पेपर था, क्या आप एक बार मुझे बता सकते हैं कि पेपर का में जो मैंने आपको करा के भेजा था उसमें से कितने क्वेश्चंस पेपर में आए हैं? क्या कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा? क्या कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा कि 12 घंटे वाली जो मैराथन क्लास मैंने कराकर आपको भेजी थी, वहां से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं? जल्दी 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 बता दो। ठीक है, रेडी? चलो भैया, पहला क्वेश्चन आपके सामने बताइए। शुरू हो जाइए, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बताओ, पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है एक कार्य को 36 दिन में और बी 32 दिन में कर सकता है, वे 12 दिनों तक साथ में कार्य करते हैं। ठीक है, तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? अगर 12 दिनों तक साथ में कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? देखो, एक कार्य को 36 दिनों में करता है, एक कार्य को 36 दिन में करता है और बी कार्य को 32 दिनों में करता है। बी कार्य को 32 दिनों में करता है। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? देखो, यहां पर देखो 36 और 32 का एलसीएम कितना आएगा? 4 से कैंसिल कर दो, 4 9 36, 4 8 32। ठीक है, 9 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 72 गुणे 4 कर दो, तो ये कितना जाएगा? 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 288 बेटे आपका एलसीएम है। और जो एलसीएम होता है वही आपका टोटल वर्क होता है। अगर आप 32 दिनों में 288 कार्य कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 8 8 छंग 48, यानी 8 कैरी 4 हो गया, 8 त्रिक 24, 4 28। 32 दिनों में 288 कार्य कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 9 9 दूनी 18, कैरी 1, 9 त्रिक 27 और 1 28। अच्छा, दोनों मिलकर 9 और 8 17 कार्य कर रहे हैं। दोनों मिलकर 9 और 8 17 कार्य कर रहे हैं, 12 दिनों तक कार्य करते रहे। तो 17 गुणे 12 कर दो, कितना आएगा? 17 दूनी 34, यानी 4, कैरी 3 हो गया, 17 एकम 17 है, 3 20, 204 बेटे कार्य आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो शेष कार्य कितना रह गया? कोई बच्चा बताएगा शेष कार्य कितना रह गया? भाई 288 आपका टोटल वर्क है, 288 288 आपका टोटल वर्क है, जिसमें से 204 आपका हो चुका है। तो बचा कितना? बचा कितना? 84 वर्क आपके पास रिमेनिंग है। उसने ये नहीं पूछा कितना कार्य रिमेनिंग है, उसने पूछा कितने भाग कार्य आपका शेष है। पार्ट वैल्यू बेटे आपसे पूछिए। देखो, तो पार्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखो, कह रहा है जो 84 है वो 288 का कितने भाग है? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। अगर मैं 3 से कैंसिल कर दूं, कितनी बार गया? 7 बार, और ये हो गया 24 तिहाई 72। 7/24 भाग कार्य आपका शेष है। अगर बच्चे इसी में आपसे पूछ लेता कितने प्रतिशत कार्य शेष है तो क्या करते? तो सर कुछ ना करते। अगर हमसे पूछ लेता इसी में कितने प्रतिशत कार्य शेष है, तो मुझे एक चीज और करनी थी, 7/24 मल्टीप्लाई कर देता 100 से।
4 से कैंसिल कर दो 25 बार, 4 से कैंसिल कर दिया 6 बार, 25 सत्ते 175 बटे 6% कार्य आपका शेष है। चाहो तो आप इसको 6 से डिवाइड भी कर सकते हो। तो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्मेट में भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। क्लास अच्छी लग रही है, लाइक और शेयर करते हुए चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस बेटे आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए संख्या बी से 8 गुना बड़ी है। जो ए है ना बेटे वो बी से 8 गुना बड़ी है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत छोटी होगी? जो बी है वो ए से कितने प्रतिशत छोटी होगी, ये आपसे पूछा गया है। देखो चलो एक तरफ कर दो ए और एक तरफ कर दो बी। भाई दो संख्याएं ए और बी, उसने क्या कहा, जो ए है वो बी से 8 गुना बड़ी है। अगर बी की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू 8 होगी। अगर बी की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू 8 होगी, 8 होगी। संख्या बी संख्या ए से कितनी छोटी है? कह रहा जो बी है वो ए से कितने प्रतिशत छोटी है? जो बी है वो ए से कितना छोटा है? आपसे पूछ रहा जो बी है वो ए से कितना छोटा है, जो बी है वो ए से कितना छोटा है। ठीक है, तुलना किससे हो रही? ए से। कहां रखते? डिनोमिनेटर में। जब भी मोर और लेस की बात आती है ऊपर क्या लिखते? दोनों का अंतर इंटू 100। 4 से कैंसिल कर दिया 4 बार, 4 से कैंसिल कर दिया 25 बार, 25 सत्ते 175 डिवाइडेड बाई 4 कर दो, कितनी बार जाएगा? ठीक है, कितनी बार जाएगा? 4 से डिवाइड करो कितनी बार? 1 मिनट, ओहो भारी मिस्टेक हो गई। भारी मिस्टेक आपको पता क्या हुआ? अगर मैं 4 से कैंसिल करता हूं तो मैंने जब ये कितना था 8, 4 से कैंसिल करोगे तो 2 बार जाएगा। कितनी बार गया? 2 अट्ठे 16, 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 87.5%। अच्छा एक तो ये पूछेगा कि कौन किससे, जो ए है वो कितने प्रतिशत छोटा या बड़ा, वॉटेवर पूछ सकता है। दूसरा कौन किसका कितने प्रतिशत है ये भी ध्यान रखना। तो दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। क्लास को लाइक और शेयर करते हुए चले। अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन बच्चे, सर पेपर आसान आ रहा है। हाँ बेटे पेपर इजी ही है, पेपर इजी है, जल्दी करो। चलो दोस्तों हो गया, हो गया। सर यूपी पुलिस के लिए भी कर सकते हैं, बिल्कुल करो। यूपी पुलिस का कोई ऐसा थोड़ी ना कि यूपी पुलिस के लिए चीजें बदल जाती हैं एकदम। क्वेश्चन कह रहा 20 लीटर दूध के 36 लीटर को, 20% दूध के 36 लीटर को 10% दूध के 48 लीटर के साथ मिश्रित किया जाता है तो अंतिम विलयन में दूध का, अंतिम जो मिश्रण उसमें दूध का परसेंटेज क्या होगा? देखो पहले में कितना है, जो पहला मिक्सचर है उसमें 20% मिल्क है और इससे आपने कितना लिया? 36 लीटर बेटे आपने ले लिया। ठीक है, जो दूसरा है उसमें 10% मिल्क है, 10% मिल्क है और इधर से कितना लिया है? 48 लीटर बेटे आपने ले लिया। अब आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दो, 12 तिहाई 36, 12 चौको 48, तो रेशियो कितना आ गया? 3:4। और ये बेटे आपका क्या है? मिक्सचर है। आपसे पूछ रहा है जो मिक्सचर है इसमें मिल्क का परसेंटेज क्या होगा? जो मिक्सचर है उसमें मिल्क का परसेंटेज क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा क्वेश्चन मैंने करा के भेजा है। कराया है कि नहीं कराया? आप लोग बताइए, क्या मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं कराया है? देखो 20% वाला कितना ले रहे हो? 3 यूनिट,
तो देखो 20% वाला 3 यूनिट हो गया, तो कुल मिलाकर हो गया 20 तिहाई 60%। 10% वाला कितना है 4 यूनिट, तो कितना हो गया 10 चौको 40%, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी कितनी है 4 और 3 7, टोटल क्वांटिटी कितनी है 4 और 3 7, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 7 कर दो, 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौको 28, 14.28%, 14.28%, 14.28% क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 14.28% यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर है। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ यस सर क्लियर, एक बार जल्दी से कमेंट करो यस सर क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है ए अकेले मेज को 30 दिनों में बना सकता है और बी अकेले 15 दिन में कर सकता है। बी कार्य आरंभ करता 8 दिनों तक कार्य करता है, शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में करेगा। देखो ए कार्य को 30 दिनों में करता है, ए कार्य को 30 दिनों में करता है और बी कार्य को 15 दिनों में करता है। एलसीएम कितना आएगा 30, 30 एकम 30, 15 दूनी 30। कितना क्लियर हो गया। कह रहा है कि बी अकेले कार्य करता है और 8 दिनों तक कार्य करने के बाद छोड़ देता है। भाई साहब बी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 2 कार्य करता है और 8 दिनों तक कार्य करता रहा, तो 16 कार्य हो गया। तो शेष कार्य कितना बचा भाई 30 कार्य था, जिसमें से 16 कार्य बेटे आपका हो चुका है, 14 कार्य आपके पास बच गया। अब ये 14 कार्य कौन करेगा ए, 14 डिवाइडेड बाई ए एक दिन में 1 कार्य करता है, तो 14 दिनों में कार्य पूरा कर देगा, 14 दिनों में बेटे कार्य पूरा कर देगा। क्लियर हो गया, 14 दिनों में कार्य पूरा कर देगा। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन पेपर में एवरेज के ऐसे क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिल रहे हैं, लगा के जाइए जिनका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है। 50 छात्रों की कक्षा में 30 लड़कियां हैं जिन्होंने औसतन 88 अंक प्राप्त किए। ठीक है, कह रहा है कक्षा का औसत 78 है, तो लड़कों का औसत ज्ञात कीजिए। लड़कों का औसत क्या होगा भाई, एक बात बताओ। अब मैं आपसे पूछता हूं भाई, कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 50 हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 50 हैं और एवरेज कितना है। अगर टोटल स्टूडेंट 50 है और एवरेज कितना है 78 है, तो सम कितना होगा ये बताइए भाई। अगर 50 बच्चे हैं, औसत 78 नंबर है, औसत कितना है 78, तो सम कितना होगा, सम कितना होगा। कहोगे सर ये जाएगा 0, 5 अट्ठे 40 यानी 0, कैरी 4 हो गया, 5 सते 35 और 4 39 हो गया। अच्छा यदि 30 लड़कियां हैं, लड़कियां कितनी हैं 30 हैं और इनका औसत कितना है, इनका औसत कितना है, जिनका औसत 88 है, इनका औसत 88 है, तो सम कितना होगा कोई बच्चा बता सकता है भाई। 30 लड़कियां हैं, औसत 88 है, तो सम कितना होगा। तो पहले तो 0 लगा दो, 3 अट्ठे 24 यानी 4, कैरी 2 गया, 3 अट्ठे 24 और 2 कितना हो गया 26। तो ये जो डिफरेंस आएगा भाई देखो, टोटल में से अगर मैं गर्ल्स को हटा दूं तो कौन बचेगा, बॉयज बचेंगे। तो डिफरेंस कितना आ रहा 0, 10 में से 4 गया कितना है 6, 8 में से 6 गया कितना है 2, 1260। ये 1260 क्या है, लड़कों का कुल औसत कुल अंक है। अगर लड़कों का कुल 1260 है तो एवरेज कितना होगा 1260 डिवाइडेड बाय कितने लड़के हैं 20। भाई टोटल 50 है, इसमें से 30 लड़कियां हैं, तो बचे हुए 20 लड़के होंगे, तो रेश कितना आ गया 63। 63 क्या है करेक्ट आंसर है, 63 क्या है करेक्ट आंसर है, 63 क्या है लाडले करेक्ट आंसर है।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर है तो बता दीजिए। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो बता दीजिए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, जल्दी से बताओ। अक्षय सर, आपकी मैराथन की सारे पेपर, सर आपकी मैराथन से सारे पेपर आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर आई एम speaking from Assam. I attend your class of for 12 hours. Yesterday I had exam in the third shift. I managed to pass with 15 marks in. ओहो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज मुझे ये लग रहा है कि यार मेरी 12 घंटे की मेहनत सफल हो गई। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है मेरी 12 घंटे वाली मेहनत सफल है तो एक बार कमेंट को रेड हार्ट से भर दो, कमेंट को रेड हार्ट से भर दो, बिल्कुल रेड हार्ट से भर दो पूरे कमेंट बॉक्स को। लगना चाहिए यार कि मेहनत की है और उससे कहते चीजें आई एग्जाम में। पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति का वेतन 6,000 रुपए, 20% भोजन पर, 20% शेष का 20% किराए पर, शेष का 25% कपड़ों पर और अन्य खर्चों पर खर्च करता है। ठीक है, तो बताइए भैया अन्य खर्चे कितने हैं? जरा ध्यान से देखो, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए आप मान लो कि टोटल इनकम कितनी है 100, 6,000 को बाद में देखेंगे, पहले 100 मानो कि भैया टोटल इनकम 100, 100% मान लो या 100 मान लो, बात एक ही है। 20% भोजन पर खर्च कर दिया, 20 रुपए आपने फूड पर खर्च कर दिए, तो बचे कितने? 80। बचे कितने? 80। 100 थे, 20 खर्च कर दिए, 80 बचे। ठीक है, शेष का 20% किराए पर, शेष का 20%, 80 का 20% कितना होगा? देखो 100 थे, 20 फूड पर खर्च कर दिए, 80 बचे। जो 80 बचे, शेष का 20%, 80 का 20% कितना है? 16। 80 का 20% कितना है? 16। ये 16 आपने कहां खर्च कर दिए? रेंट पर। कहां खर्च कर दिए? रेंट पर। रेंट पर बचे कितने? 80 में से 16 घटा दो, कितना बचेगा? 64। अब जो बचा, शेष का 25% कपड़ों पे खर्च कर रहे हो, कितना? 64। 64 का 25%, भाई शेष कितना? 64 और 64 का 25%, तो भाई 64 का 25% निकाल लो, कितना आएगा? देखो अगर 20% सुन के तुम्हारे दिमाग में 1/5 नहीं आता, इसका मतलब अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए। 25% सुनते ही तुम्हारे दिमाग में 1/4 आना चाहिए। मैं कभी भी परसेंटेज को परसेंटेज की तरीके नहीं देखता हूं। मुझे पता है कि 20% का मतलब मेरे लिए 1/5 होता है, 25% का मतलब मेरे लिए 1/4 होता है, 33.33% का मतलब मेरे लिए 1/3 होता है, 10% का मतलब मेरे लिए 1/10 होता है, 14.27% का मतलब 1/7 होता है, 12.5% का मतलब 1/8 होता है, 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 होता है। अगर आप इस तरीके से चीजों को करोगे तब आपके लिए अच्छी है। तो 25% यानी 1/4, 4 का डिवाइड कर दो, कितनी बार गया? 16 बार। तो ये 16 रुपए आपने कहां खर्च किए? जल्दी से बता दो। ये 16 रुपए आपने क्लॉथ्स पे खर्च कर दिए। ठीक है, क्लॉथ्स पे खर्च कर दिए, क्लॉथ्स पर खर्च कर दिए। तो बचे कितने? 14 में से 6 गया, कितना? 48। और ये 48 आपके पास अदर एक्सपेंसेस है, ये आपका अदर एक्सपेंस है। और आपसे पूछा गया है कि अन्य खर्चे कितने हैं। अन्य खर्चे भाई 100 का 48%, टोटल इनकम का 48% ही आपके अदर खर्चे, अदर खर्चे हैं। 6,000 का 48% निकाल लो बस केवल। ठीक है, 6,000 का 48% कितना होगा? 0 0 6 अट्ठे, देखो 6 अट्ठे 48 यानी 8 कैरी 4 हो गया, 6 दूनी 6 चौको 24, 4 28, 28,800। 28,800 क्या है करेक्ट आंसर? 28,800 क्या है करेक्ट आंसर? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये करके दिखाओ। ये क्वेश्चन तो सभी लोग बना लेने चाहिए। कह रहा है एक एप्पल लैपटॉप का मूल्य 3 वर्षों के बाद, अरे जल्दी करो जल्दी करो, माइक हमारा गड़बड़ हो रहा है बीच बीच में। सर मैंने भी 12 घंटे वाली क्लास देखी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, 12 घंटे वाली क्लास देखी आपने।
चलिए हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक एप्पल लैपटॉप का मूल्य 3 वर्षों में 1,33,100 रुपए से घटकर 72,900 रुपए हो गया, तो मूल्य में कितने परसेंट की कमी हो रही, बता सकता है कोई बच्चा? कह रहा जो प्राइस है वो कितने परसेंट डिक्रीज हो रहा है। देखो 1,33,100 रुपए था, ठीक है, न्यू अगर लैपटॉप लोगे तो इतने का है। 3 साल के बाद इसकी कीमत हो गई 72,900 रुपए। अब देखो अगर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो सिंप्लीफाई कर लो। अब 3 साल की बात है, क्यूब रूट ले लो। 3 साल की बात है, क्यूब रूट ले लो। 1331 बाहर आके कितना देगा? 11। 729 बाहर आके देगा 9। देखो पहले साल 11, देखो पहले साल 11 से घटकर 9 होगा, दूसरे साल भी 11 से घटकर 9 होगा, और तीसरे साल भी 11 से घटकर 9 होगा, तब जाके कहीं 3 साल में 1,331 से घटकर 729 हो पाएगा। यानी कितने की कमी हो रही है? अगर आप ध्यान से देखो तो 2 की कमी है, कितने पर? 11 पे। तो जरा बताइए 100 पर कितना होगा? कैलकुलेट करो कितना आएगा? 200/11। 200/11 कितना आएगा? हाँ 11 एकम 11, 9 बचा 90 होगा, 11 8 88, 18.18%। 18.18%, दिस इज योर करेक्ट आंसर। 18.18% क्या है? करेक्ट आंसर है। 18.18% क्या है? करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? 18.18% क्या है? करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आओ, जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई करो, बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। फास्ट फास्ट फास्ट। देखो यहां पर बच्चे कैसे करोगे, पहले 14 से कैंसिल कर दो, कितनी बार गया? 4 बार। इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 माइनस, ठीक है, 12 इंटू, अब हम यहां पर पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम पहले डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड कर दो, कितनी बार? 2 बार, प्लस 10 बराबर किसके? जेड। जेड का मान निकालना है। तो ये कितना हो गया? 4 चौको 16, 12 दूनी 24 प्लस 10, 16 10 26 माइनस 24 कर दो, कितना आएगा? 2। 2 करेक्ट आंसर है। 2 बेटे क्या है? करेक्ट आंसर। जानते हैं आप जीडी का पेपर अगर देखो, पहले तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं डिस्कस कर सकता हूं क्योंकि आपको ही पता नोटिस आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जहां पर केवल सिंप्लीफिकेशन है, प्लस और माइनस के फॉर्मेट में, नथिंग एल्स, प्लस और माइनस के फॉर्मेट में, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन कह रहा राहुल धारा के अनुकूल निश्चित दूरी 18 घंटे में और 24 घंटे में समान दूरी वापस आता है। भैया कह रहा है कि धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 18 घंटे में कवर कर लेता है और जब वापस आता है तो 24 घंटे लगते हैं, मतलब समान दूरी धारा के विपरीत 24 घंटे में तय कर रहा है। धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे, स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी? स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। अच्छा एक बात बताओ, दूरी किसके बराबर होती है? अगर मैं आपसे पूछूं दूरी किसके बराबर होती है, ये बताइए, दूरी किसके बराबर होती है? हाँ दूरी किसके बराबर होती है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी किसके बराबर होती है? चाल गुणा समय के बराबर होती है। अब जरा ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं? धारा के अनुकूल का मतलब होता है बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। देखो दूरी, धारा के अनुकूल आपकी चाल क्या होती है? धारा के अनुकूल आपकी चाल होती है नाव की चाल प्लस धारा की चाल, 8 किलोमीटर प्रति घंटे, 18 घंटे तक आपने यात्रा की। चाल गुणे समय क्या होती? दूरी होती है। सेम 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 डिस्टेंस, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। कितनी दी गई? 8। कितनी देर में तय की है? 24 घंटे में, ठीक है। ये दूरी ही तो लिखी है। धारा के देखो चाल गुणे समय,
चाल, चाल कितनी है, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड इनटू टाइम, चाल गुणे समय दूरी होती है, चाल गुणे समय दूरी होती है, ठीक है, क्लियर है। और दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। 6 से कैंसिल कर दो, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, ठीक है, 3b प्लस 24 बराबर 4b माइनस का 32, इधर ले आओ तो ये कितना होगा 56 बराबर b, मतलब बोट की स्पीड कितनी 56 किलोमीटर पर आवर, बोट की स्पीड कितनी 56 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन करके दिखाइए फास्ट। नहीं आ रहा है, क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयत की लंबाई में को 33, लंबाई को कितना कम किया 33 1/3%, लंबाई को 33 सही 1/3%, 33 1/3% क्या कर दिया, कम कर दिया। 33 1/3% का मतलब होता है 1/3, यानी लंबाई 3 थी और 1 कम कर दी, कितनी हो गई 2। अब लंबाई आपने 3 से घटाकर 2 कर दी, कह रहा चौड़ाई में कितने की बढ़ाएं कि क्षेत्रफल समान रहे। देखो अगर लेंथ आपकी 3 थी घटाकर 2 कर दी, तो वृत्त कितना, जिस अनुपात में लंबाई में कमी की है, अगर हम उसी अनुपात में चौड़ाई में वृद्धि कर दें तो एरिया सेम रहेगा, ठीक है। लंबाई 3 से घटाकर 2 की है, चौड़ाई को तुरंत 2 से घटाकर 3 कर दो, 2 से घटाकर 3 कर दो, ठीक है, सॉरी 2 से बढ़ाकर 3 कर दो, तो कितने की वृद्धि कर रहे हो, क्योंकि सर 1 की वृद्धि कर रहे हैं, कितने पर 2 पर, तो बताओ 100 पर कितना होगा, इट्स अ 50%, 50%, क्लियर हो गया 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से कमेंट करो फास्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी बताओ बच्चों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 30 और 60 दिन में करते हैं। देखो ए कार्य को 20 दिनों में करता है, ए कार्य को 20 दिन में करता है, और बी कार्य को 30 दिन में करता है।
और सी कार्य को 60 दिन में करता है। एलसीएम कितना आएगा 60, हाँ 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, इतना हो गया, इतना हो गया। ये आ गया एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो, मतलब ए एक दिन में ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो। ए एक दिन में 3 कार्य करता है, बी 2 कार्य करता है, सी 1 कार्य कर रहा है, और इसी अनुपात में पूरा पैसा 3000 बटेगा। तो इनके रेशियो का सम कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3000। तो एक यूनिट की वैल्यू 6 पंचे 30 यानी 500, एक यूनिट की वैल्यू 500। तो ये 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5 तिहाई 1500, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1000, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 500। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। क्या आएगा आंसर 1500, 1000 और 500, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बताओ मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगी। हो गया, हो गया बच्चों, जल्दी से बताओ। सर एग्जाम में क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करें या बेटे करो, क्यों ना करो, ठीक है। चलो जैसे 81 को आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि सर 81 को हम लिखते हैं 3 की पावर 4, इसके ऊपर पावर कितनी 0.16 इंटू 3 की पावर कितनी 0.36, ये आपको दिया गया है। देखो पावर के ऊपर जब भी पावर होती पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो ये कितना हो जाएगा 0.64, 0.64 हो गया, इंटू 3 की पावर 0.36 हो गया। तो 3 की कितनी पावर ऐड करो 0.64 प्लस 0.36 कितना हो गया 1, 3 की पावर 1 है तो कितना आएगा 3। किसी की भी पावर 1 होती वो वैल्यू सेम आती है, किसी की भी पावर 1 होती वैल्यू सेम आती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं बेटे, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अब धीमे धीमे आप भी देख रहे हैं पेपर का, इतने दिन में आपने पेपर के रुख को समझ लिया होगा कि पेपर कैसा पूछा जा रहा है। इतने दिन में आपने इतना तो समझ ही लिया है ना, नहीं समझा है तो तुम ना समझो। HCF कितना है 96 है, LCM कितना है, LCM कितना है 1296 है। एक संख्या 864 है, दूसरी संख्या बेटे आपको निकालनी है। देखो आप सब जानते हैं कि फर्स्ट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। HCF कितना है 96 है, LCM कितना है 1296 है, बराबर फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर आपको दिया गया 864 इंटू सेकेंड नंबर बच्चे आपको निकालना है, ठीक है। कैलकुलेट करो, 8 से कैंसिल कर लेते हैं, कितनी बार जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है, ठीक है। 8 से इसको कैंसिल कर दो, 8 एकम 8, 0 8 अट्ठे 64, 12 से कैंसिल कर दो, 12 नौया 108 होता है, 9 से कैंसिल कर दो, 9 एकम 9, 3 बचा 39 हो गया, 9 चौको 36, 36, ठीक है। अगेन 9 चौको 36, तो सेकंड नंबर कितना आ गया 144, सेकंड नंबर कितना आएगा 144 आएगा, सेकंड नंबर कितना आएगा 144 आएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन पेपर में लगातार आ रहा है बच्चे, बस डिजिट चेंज हो रही बट ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आ रहा है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दे दें, ठीक है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस कर ले, रीजन आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। एक टंकी, एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भरता है,
ये जो पाइप ए है, अगर हम इससे टंकी को भरते हैं तो 2 घंटे में टंकी भर जाएगी। ठीक है, अब देखो ये एक टंकी है, ये पाइप ए है, इस पाइप के माध्यम से इस टंकी को भरने में कितने 2 घंटे लगते हैं। ये मैंने बीच में रिसाव है, मैंने इसको बी नाम दे दिया। अब देखो पाइप ए भर रहा है, बी लीकेज धीमे धीमे खाली भी कर रहा है। ए भर रहा है, बी लीकेज खाली कर रहा है, जिस कारण से 4 घंटे लगते हैं। ए भर रहा है, बी खाली कर रहा है, जिस कारण से 4 घंटे का समय लगता है। एलसीएम कितना आएगा 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4। अब देखो हमको पता है ए माइनस बी करने पर 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर रहा है। अब हमको ये भी पता है जो ए है वो कितना भरता है, वो 2 लीटर भरता है। बी कितना खाली कर दे कि 1 बचे, कहोगे सर 1। ठीक है, अगर 1 खाली कर दे तो डिवाइडेड बाई 1 कर दो, कितना आएगा 4 घंटे। डिवाइडेड बाई 1 कर दो, कितना आएगा 4 घंटे। डिवाइडेड बाई 1 कर दो, कितना आएगा 4 घंटे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई। मेंसुरेशन के 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, और उसमें भी 2D में रोम्बस और 3D के सारे फॉर्मूले पढ़ लो, बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं 3D के। ठीक है, याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका क्यूबॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है, क्यूबॉइड कहलाता है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये हाइट है। वॉल्यूम क्या होता है, एल बी और एच। एल बी एच वॉल्यूम होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है। हाँ, वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच। अगर मैं इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो क्या होता है, 2 टाइम्स एल प्लस बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये क्या हो गया, चल नहीं रहा है, डिजिटल बोर्ड हैंग कर रहा है। एच एल। डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूले याद रखना। ठीक है, लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है। क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया इज नथिंग बट 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। फॉर्मूले याद रखोगे क्वेश्चन कर लोगे, फॉर्मूले याद नहीं है क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, कोई इसमें ट्रिक नहीं है, बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। 2 टाइम्स एल बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, 7 गुणे 6 कितना होगा 42। बी एच 7 अठे 56, एच एल 8 गुणे 6 कितना हो गया 48। 2 टाइम्स, ये कितना हो गया 8 2 10 6 16। ठीक है, 8 2 10 6 16, कैरी 1 हो गया। ठीक है, 5 और देखो 4 4 8, 8 और 8 5 13 और 1 14। ठीक है, ये 2 छंग 12, कैरी 1, 2 चौको 8 और 1 9, 2 1 कम 2, 292 सेंटीमीटर स्क्वायर। 292 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आओ, बताओ बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखाओ। ऐसे क्वेश्चंस एवरेज के एग्जाम में आ रहे हैं, एवरेज के बेटे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा सेशन को, क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा थोड़ा सा जल्दी से।
देखो क्या कह रहा है, ए और बी का औसत कितना है, 30 है। भाई साहब अगर ए और बी का एवरेज 30 है तो सम कितना होगा, टोटल सम कितना होगा, 30 दूनी 60। बी और सी का एवरेज कितना है, 32 है। भाई अब अगर बी और सी का एवरेज 32 है तो सम कितना होगा, 32 दुना 64। सी और ए का एवरेज 34 है, सी और ए का एवरेज 34 है तो सम कितना होगा, 68 68। सच बताओ ये क्वेश्चन पेपर में आया है ऐसा सेम टू सेम। और मैंने तो मैराथन एग्जाम स्टार्ट होने के कई दिन पहले ली थी कि नहीं ली थी, एग्जाम स्टार्ट होने के कई दिन पहले मैंने मैराथन ली थी, जाके चेक करना, सेम क्वेश्चन मिलेगा, सेम क्वेश्चन मिलेगा। इन्होंने केवल सी के बारे में पूछा है और मैंने ए बी और सी तीनों के बारे में बताया था। मैंने क्लासरूम में ए के बारे में, बी के बारे में और सी के बारे में तीनों बताया था। अब आप मैंने एग्जाम स्टार्ट होने के 4 दिन पहले मैराथन ली थी, और जाके मैच कर लेना, जाके मैच कर लेना। ए प्लस ए देखो, ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c बराबर, ये कितना हो गया, 8 और 4 12, कैरी 1, 6 6 12, 6 18 और 1 19। दो कॉमन करके कैंसिल कर दो, a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो गया, 2 9 18, 1 12 हो गया, 2 6 12 96। अब हमको ये पता है ए बी सी का टोटल सम कितना है, 96 है। हमें किसके बारे में निकालना है, सी के बारे में। अगर सी के बारे में निकालना है तो 96 में से, टोटल 96 में से ए प्लस बी, अगर सी के बारे में निकालना तो ए प्लस बी कितना है, 60, 60 घटा दो कितना आएगा, 36, 36 ईयर। ये आ गई सी की एज, ये आ गई सी की एज। और सेम चीज, सेम क्वेश्चन मैंने आपको ए बी सी तीनों ऑप्शन करके दिखाए थे, ठीक है, कहां तक पढ़ के जाओ, ठीक है। मतलब पूरे यूट्यूब की सिंगल ऐसी मैराथन है वो, जिससे ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में किसी में 90% पेपर सेम आ गया, किसी के में 100% पेपर सेम है, एक दो क्वेश्चन छूट रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट पेपर सेम है, उसी मैराथन का है, ठीक है। इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं। चलो, आयत की लंबाई और चौड़ाई में 15% और 10% की वृद्धि है, क्षेत्रफल पे क्या पड़ा। देखो लंबाई कितना इंक्रीज कर रही है, 15%, चौड़ाई कितना इंक्रीज कर रही, 10%, फिर दोनों का मल्टीप्लाई 15 गुणे 10/100, ये इससे कैंसिल, 15 10 25 प्लस 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, 26.5 क्या है करेक्ट आंसर। आपका एरिया 26.5% बढ़ गया, आपका एरिया 26.5% बढ़ चुका है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि नए व्यय और प्रारंभिक व्यय का अनुपात 15:16 है, पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, तो पेट्रोल की खपत में पेट्रोल की खपत x% कम हो जाती है, तो x का मान क्या है। पूछ रहा है कि पेट्रोल का जो कंजम्पशन है वो कितने परसेंट कम हो रहा है, बस इतना ही आपसे पूछा गया है। पेट्रोल का कंजम्पशन कितने प्रतिशत कम हो रहा है, इतनी चीज आपसे पूछी गई, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आप सब जानते हैं प्राइस इनटू कंजम्पशन, प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या होता है, एक्सपेंस होता है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, पैरा पेट्रोल की कीमत 25% की वृद्धि हुई है, कीमत 25% बढ़ी है, ठीक है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। अगर तुम्हें 25% सुनते ही 1/4 नहीं आता दिमाग में, इसका मतलब कि आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं। 25% का मतलब 1/4, यानी प्राइस पहले 4 था और 1 बढ़ गया यानी 5 हो गया। चलो कंजम्पशन के बारे में हमको पता करना है, एक्सपेंस का रेशियो कितना है। देखो न्यू एक्सपेंस और इनिशियल एक्सपेंस
न्यू एक्सपेंस और इनिशियल एक्सपेंस कितना है? न्यू एक्सपेंस कितना है? 15 और इनिशियल कितना है? 16। तो प्रारंभिक एक्सपेंस कितना है? 16 और न्यू कितना है? 15। देखो वो चाहता तो 16:15 लिख सकता था, लेकिन उसने 15:16 क्यों लिखा? वो जानता है कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम के प्रेशर में ये गलतियां करेंगे। वो तुम लोग क्या करोगे, एग्जाम के प्रेशर में मैक्सिमम लोग जल्दी जल्दी इसको 15 और यहां पर 16 लिख देंगे। ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बहुत सारे बच्चे। तो बहुत बच्चे ये गलतियां करेंगे पेपर में। ठीक है, तो ध्यान रखना। नया एक्सपेंस कितना है? न्यू एक्सपेंस कितना है? 15 और इनिशियल एक्सपेंस कितना है? 16। ठीक है, अब देखो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 16 हो जाए? कहोगे सर 4 से। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 हो जाए? कहोगे सर 3 से। यानी जो एक्सपेंस पहले 14 था अब 15 हो गया। सर पहले 4 था, अब जो कंजम्पशन पहले 4 था अब 3 हो गया। कंजम्पशन 4 से घटकर 3 हो चुका है। कंजम्पशन बेटे 4 से घटकर 3 हो गया। एक की कमी कर रहे हो 4 पर, तो बताओ 100 पर कितना होगा? 25%। 25%। 25%। तो x की वैल्यू कितनी है? 25%। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंट एग्जाम में आया है। क्वेश्चन कह रहा है 4 पुरुष या 5 महिलाएं एक दीवार 123 दिन में बना सकते हैं, तो 5 पुरुष और 9 महिलाएं समान कार्य को कितने दिन में करेंगे? जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए। हाँ, समझ में आ गया? देखो देखो, आपको पता है कि 4 मैन काम को 123 डेज में करते हैं और 5 वुमेन्स भी काम को 123 डेज में करती हैं। 123 123 कैंसिल, तो यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 5:4। मतलब मैन एक दिन में 5 कार्य करता है और वुमेन एक दिन में 4 कार्य करती है। कह रहा 5 पुरुष और 4 महिलाएं काम को कितने समय करते? देखो काम हम करा लेंगे, पहले बताओ टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क कितना है? देखो चाहो तो टोटल वर्क आप यहां से निकाल लो, ठीक है, और चाहो तो टोटल वर्क आप यहां से निकाल लो। जहां से भी उचित लग रहा है, जहां से उचित लग रहा है आपको टाइम निकालना, आप निकाल सकते हैं। देखो आप सब जानते हैं बच्चे कि 4 मैन काम को 123 डेज में करते हैं। कितने लोग के बारे में पूछा गया है? 5 मैन और 4 वुमेन के बारे में। 4 वुमेन के बारे में। अब देखो जहां पर मैन है वहां पर एफिशिएंसी के तौर पर 5 और वुमेन के प्लेस पर 4 पुट करो। तो यहां पर रखो 4 गुणे मैन के प्लेस पर रख दो 5 गुणे 123 123 बटे मैन के प्लेस पर 5 रख दो 5 25 हो गया। वुमेन के प्लेस पर 4 रख दो 4 चौको 16 हो गया। 25 प्लस 16 कुल मिलाकर हो गया 41। कितनी बार गया? 3 बार। 20 तिहाई 60, 60 दिन। आंसर कितना आएगा? 60 दिन। आंसर कितना आएगा? 60 दिन। क्या है करेक्ट आंसर? 60 दिन क्या है करेक्ट आंसर? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 15% और 25% और 15% की दो क्रमिक छूट के बाद 535.50 ₹535.50 में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य कितना है? कर पाओगे? अरे बता दो भाई, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी बता दो। हाँ कर लोगे ना? तो चलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, करके लाइएगा। और जिन भी बच्चों का एग्जाम है जीडी का, मेरी बात सुन लो, आप लोग इतना कर लेना। जिनका भी अगर आपके पास टाइम है तो मैं आप लोगों से, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मैं आपको दिखा दूं। आप यहाँ पर जाइएगा, टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिएगा, मेरी क्लास ओपन होगी। जैसे ही टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप टेक्स्ट बुक पे पहुंचेंगे, ये मेरी क्लास चल रही है, अच्छी बात है, इस पे आना। देखो यहाँ पर सारी मैराथन्स लगी, इधर क्लिक करना। तो जैसे ये मेरी देखो 12 घंटे वाली मैराथन है। अब सुनना ध्यान से, इस पे बच्चों ने क्या किया है मैं आपको दिखा दूं।
यहाँ पर स्टूडेंट्स ने क्या किया, मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट ने क्या किया है। देखो जो जो चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं, अरे एक सेकंड यार, हाँ हाँ ये मेरी क्लास चल रही है, ठीक है, जाके लाइक कर देना, सब कुछ कर देना। यहाँ पर सब कुछ करने के बाद आप यार कमेंट सेक्शन एक बार देख लेना इसका। जब तुम इसके कमेंट सेक्शन में, ठीक है, जब तुम कमेंट सेक्शन ओपन करोगे तो देखो एक बच्चे ने कमेंट किया है कि किस किस टाइमिंग पे कौन कौन से चैप्टर मैंने डिस्कस किए हैं। आपके पास अगर टाइम है तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूं, एक बार जाके ये क्लास 2x स्पीड पे या 3x स्पीड पर देख लो, ठीक है, जिनका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है, ठीक है, पेपर यहां से मिल जाएगा। अच्छा अब मैं बात करता हूं कि अगर आप आने वाले एग्जाम्स की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, जैसे आपने जीडी में जैसे आपने मेरे साथ तैयारी की है, सेम उसी प्रकार अगर आप जीडी के साथ साथ एसएससी के अदर एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स, यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो यहां पर अप्लाई में जाइएगा, कूपन कोड लगाइएगा AK555, अप्लाई कर दीजिएगा। और यहां पर आपके पास देख सकते हैं 2-3 ऑप्शन है, 12 महीने के लिए 1799 रुपए और 3 महीने के लिए 529 रुपए। कुछ मत लेना, ना ये लेना है आपको ना ये लेना है। तो सर हम क्या करें, पहले आप ट्रायल लो, 1 रुपए खर्च करो, 2 दिन का ट्रायल लो, पहले 1 रुपए खर्च करके ट्रायल लो, जब अच्छा लगे तो ज्वाइन करना। पहले जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो ऑफलाइन में क्या होता था बच्चे, पहले मैं अपने क्लास में 2 दिन बच्चों को फ्री पढ़ने देता था ट्रायल के तौर पर, जब उनको अच्छा लगता था तो वो लोग एडमिशन लेते थे। वही चीज मैंने यहाँ पर भी करा दी है कि भाई पहले आपको AK555 कूपन कोड लगाना है और 2 दिनों का ट्रायल लेना है। 2 दिन ट्रायल लीजिए, अच्छे से देख लीजिए कि हम एसएससी की क्लासेस कैसे करा रहे हैं, हमारी रेलवे की क्लासेस कैसी चल रही हैं। और अगर आप AK555 कूपन कोड लगाते हैं तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, 375 प्लस एग्जाम्स की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, ठीक है। आप AK555 कूपन कोड लगाओ, उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखेगा और वो मेरे साथ शेयर भी कर दीजिएगा, सो दैट मैं आपको आगे के लिए गाइड कर सकूं, ठीक है। तो बताइए क्लास कैसी रही, क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ करेक्ट 5 बजे डेली जुड़ा कीजिए। जय हिंद।